मंदिरों से पेट नहीं भरते, मंदिरों से पेट नहीं भरते। भगवान श्री राम को हम भी मानते हैं, भगवान श्री राम को हम भी मानते हैं। 23 एमसेस समय आगे सरकार ने 7 दिया, नहीं दिया तो बोलिए 4-14 के तहत 7 महंगाई कहाँ है आप बताइए ना। पहले लोग साइकिल से चलते थे, अब गाड़ी ले लिए। पहले लोग जो है कीपैड फोन रखते थे, अब उनको 1 लाख वाला फोन चाहिए। पहले लोग नॉन ब्रांडेड कपड़ा पहनते थे, ब्रांडेड कपड़ा पहनने लगे। महंगाई कहाँ है भैया। सुनिए, एक चीज आपको और बता दे, चुनाव हो जान दीजिए, नेशनल हेराल्ड केस याद है ना, उसमें आपके जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भूतपूर्व के राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं सोनिया गांधी के साथ। नोट कर लीजिए, ज्यादा 6 महीने के अंदर जाएंगे। ठीक सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हूँ, तो मत आप अपनी बात कहिए, मत दीजिए, हम बता रहे हैं। टूटे हुए देश को जोड़ने भारत बना नहीं पाएगी कांग्रेस पार्टी नहीं पाएगी। नोट कर लीजिए, ये व्यक्ति, महान व्यक्ति यहाँ बैठने लायक नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज टॉक टाउन। दोस्तों, एग्जिट पोल आ चुके हैं, सारे जो चुनावी वोटिंग थी खत्म हो चुकी है और अब बस 4 जून का इंतजार है। और इसी बीच जो लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको चौंका देने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बीजेपी की तरफ से 400 पार 400 पार 400 पार कहा जा रहा था, लगातार सारे एग्जिट पोल वैसे ही 400 पार दिखा रहे हैं। तो इसी पर राहुल गांधी जी ने भी कह दिया है कि ये एग्जिट पोल चैनल वालों का नहीं है, ये मोदी एग्जिट पोल है। तो इसी पे आज हम लोग जानकारी लेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं विनय पांडे जी, जिनका आप सभी स्वागत करिए, महानगर कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और शुभम कुशवाहा जी हैं, मंडल अध्यक्ष राजू युवा मोर्चा, जो कि बीजेपी से। तो हम लोग सबसे पहले जो मेरा प्रश्न होगा वो बीजेपी के लिए होगा कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है कि वो जितना बोलते हैं उतना आ जाता है। क्या सच में कहीं ना कहीं ईवीएम में कोई छोड़ है? नहीं, ईवीएम में कोई झोल नहीं है। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने जो है लोगों को दिलों का जीता है। अब लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम नहीं हैक हुआ है, पब्लिक हैक हुई है। उनके जो कार्य करने की जो एक अलग श्रेणी है, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमारे देश के जब प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए उनको घोषणा की, उसमें राहुल गांधी जी ने उनका विरोध किया। बताइए, जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो कि एसटी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनके बताइए विरोध करना चाहिए उनको। ऐसा प्रधानमंत्री आपने कहीं देखा होगा जिन्होंने जमादार और सफाई कर्मी हो गए हमारे, उनका पैर जो है धुला हो कभी। और ओबीसी की बात करेंगे आप, ओबीसी में बहुत सारे नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और जो है डिप्टी सीएम बना दिया, माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ईवीएम नहीं हैक किया है, उन्होंने लोगों को हैक किया है। इन्होंने राशन भी बांटा तो उसमें भी पैसा लिया, हमने तो फ्री राशन भी बांटा है और लगातार बांटते जा रहे हैं। आप ऐसे ना जो लगातार बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है कहीं बैसाखी की तरफ दौड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे योगी जी ने कहा उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख नौकरियां देंगे। आप अगर लिस्ट उठा के देख लें, अगर आपके पास अपडेट हो, कम से कम 1.5 लाख नौकरियां उन्होंने फोर्स विभाग में दी है, पुलिस विभाग में, और 1.5 लाख से अधिक उन्होंने शिक्षक विभाग में दी है। और भी जो दी होंगी मिला के कहीं ना कहीं एवरेज उसका 4.5 पार ही होगा, उससे कम नहीं होगा। सर, आपको लग रहा है कि जो रोजगार के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा एक मुद्दा है बीजेपी के राज्य में। देखिए, बीजेपी के भाई ने हमारे अभी कहा कि द्रौपदी मुर्मू को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि प्रधान राष्ट्रपति बनाया, मगर द्रौपदी मुर्मू का कितना बड़ा अपमान हुआ। लाल कृष्ण अडवाणी सब लोग बैठे रहे, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद होता है, कितना बड़ा अपमान किया, सोशल मीडिया में चला, उस पर क्या कहेंगे पहले इनसे ये पूछे। और अगर ये रोजगार की बात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी है, तो जातिवाद की जो राजनीति, धर्मवाद की जो राजनीति चल रही है, अब इसका सफाया होने जा रहा है। और ये धर्म के कहते ना, ये हैक कर लिया, ये हैक नहीं, ये धर्म का नशा, जो धर्म का जो चरस और धर्म का ये अफीम जो खिला के बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये धर्म का नशा खत्म होने जा रहा है। धर्म का नशा बहुत दिनों तक, कोई भी नशा हो अगर उसको खत्म करने पे आ जाए तो खत्म किया जा सकता है। अभी धर्म की अफीम जो चटाकर बैठे थे, धर्म की अफीम ये खत्म होने वाली है, नशा लोगों के अंदर से खत्म। और धर्म की अफीम को चटाकर देश तरक्की नहीं कर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी ने एक भी सरकारी एजेंसी से एक भी सरकारी कंपनी नहीं बनाई और 23 सरकारी कंपनियों को बेच डाला। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के नाम पे हाय तौबा हो रही है। सलोरी, बघाड़ा, अल्लाहपुर, कटरा जाइए, देखिए वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लटक जा रहे हैं। 5,000 रुपए मिलता है एक
प्रतियोगी छात्र को 6,000 रुपए, 2,000 रुपए वो अपना लॉज में दे देता है, 2,000 रुपए फीस दे देता है, बचा कितना 1,500 रुपए वो अपना खर्चा चलाता है। अनाज की बात करते हैं, अनाज कैसे दे रहे हैं? अनाज जो देता है FCI होती है, फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर इतना कर्जा हो गया है, ये कर्जा, ये बवाल कब सामने आएगा? फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तक कर्जा ले लिया है, इतना कर्जे में चले गए, उससे कर्जा दिलाकर ये जो अनाज बांट रहे हैं, ये भी युवाओं को, जो लोग गांवों में चले जाइए, आज गांवों में जो अनाज पा रहे हैं तो कुछ काम नहीं धंधा कर रहे हैं, दोपहर में जुआ खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और फिर अब घर में कलह कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं। तो ये FCI के ऊपर कर्जा हो गया है, और जब ये मोदी जी की जब विदाई अभी होगी तो समझ लीजिए ये कर्जा कैसे परमाणु बम की तरह फटेगा, ये फटेगा आम जनता के ऊपर। दो सवाल, एक जो भैया ने बोला कि धार्मिक चश्मे से देखा जाता है बीजेपी की तरफ से, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? धार्मिक, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कभी आपने सुना हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, अलग अलग कभी करें? उन्होंने हमेशा कहा 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, और जो धर्म की बात कर रहे हैं तो इससे पहले 370 था, नहीं हटाया भाई। 70 साल आपने राजकीय क्यों नहीं हटाया? ठीक है, राम मंदिर बनवाया, इनको भी छोड़ दी, धार्मिक मुद्दा छोड़ के आइए आप। धरातल पे बात करेंगे तो धरातल पे एक ही है, प्रैक्टिकली है। धरातल पे एक ही बात है कि जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, इस नफरत की राजनीति हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपका दिल जानता है, आपकी आत्मा जानती है। धरातल पे सिर्फ नफरत की राजनीति हुई है। हिंदू मुसलमान को, हिंदू हमारे जमीनी स्तर पर कौन नहीं कहता, कौन मुसलमान कहता है? कौन? एक भी मुसलमान कह दीजिए। मुसलमान कितना खफा है, क्या वो हमारे देश का वासी नहीं है? हमारे देश की हमारे देश का अल्पसंख्यक हमारे देश का समुदाय नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं है? तो बोलिए आप है, हम कह रहे हैं। तो क्यों उसके साथ गलत हो रहा है? क्यों गलत बराबर है? सामान्य हम तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ही 10 साल ये राजनीति, ये हम नहीं जानते हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया जानती है, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जानती है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का नशा चढ़ा के मंदिरों से पेट नहीं भरते हैं, मंदिरों से पेट नहीं भरते हैं। भगवान श्री राम को हम भी मानते हैं, भगवान श्री राम को हम भी मानते हैं। बताइए, मैं कर रहा हूँ, जमीनी बात कर रहा हूँ आपसे। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कहीं मिला है? 5 लाख आयुष्मान कार्ड के नाम पे कितनी बड़ी धांधली हुई है। कहाँ धांधली? अरे स्पेक्ट्रम हो गया ये, बड़ा घोटाला है। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको, तो प्लीज सी, आई विल शो यू, इफ यू हैव तो आई विल शो यू ऑन रिकॉर्ड। आयुष्मान कार्ड के नाम पर कितनी बड़ी धांधली हुई है। अस्पतालों में चिन्हित लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जितने भी व्यक्ति आयुष्मान कार्ड जो बीजेपी के ज्यादातर जो जन सेवा केंद्र हुए हैं, जो ज्यादातर जो जन सेवा केंद्र हुए हैं, ये बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है। आप भी जानते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जन सेवा केंद्र मिला, और वो जो नहीं चिल्लाते, क्यों नहीं? जब आदमी को तकलीफ होती है, जब आदमी को, युवा की तकलीफ आप नहीं समझ पाएंगे। युवाओं की तकलीफ बहुत बेकार तकलीफ होती है। जब युवा आत्महत्या करता है ना, उसके दिल से पूछिए आप। आपको पता है सलोरी बगाड़ा अल्लाहपुर में कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली? लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई कहाँ है? आप हमको बताइए, महंगाई कहाँ? महंगाई तो पड़ोसी देश में चले जाइए आप, 38% पाकिस्तान में महंगाई, पड़ोसी देश की बात नहीं करेंगे, जो है हम भारतीय हैं, पहले भारत देश की बात करेंगे, भारत देश बात करिए ना। इतनी बड़ी कोरोना आपदा आई, कितने संभालने, कोरोना के नाम पे कितना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट एक भी लगा? मोदी जी ने कहा था कि बिना ऑक्सीजन प्लांट के इतने लोग, कितने लाशें बह गई, कितने लाखों लोग मर गए। हॉस्पिटल जाते हैं? हॉस्पिटल हमेशा जाते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद कौन हॉस्पिटल आप जाते ये बताइए? इलाहाबाद को हॉस्पिटल में मनोहर दास, काल्विन, डफरिन, स्वरूप रानी, इसी इन्हीं अस्पतालों ने, जो कांग्रेस की देन थी, उन्हीं अस्पतालों ने कोरोना, सुनिए इसी शहर पश्चिमी में आपके विधायक थे, शहर माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं खुला पाए शहर पश्चिमी में। ये शहर पश्चिमी के साथ इन्होंने बहुत बेकार व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया। ये बताइए, पश्चिमी के साथ स्वास्थ्य मंत्री थे, पूरे देश में 23 एम्स है इस समय, आपकी सरकार ने 7 एम्स दिया, नहीं दिया तो बोलिए। 4-14 के तहत 7 पीजीआई छोड़िए, आप एम्स की बात करिए ना, आप एम्स की बात करिए। पूरे सरकार है, पूरे देश को, इलाहाबाद शहर को, यही मनोहर दास, यही सरकारी अस्पताल जो कांग्रेस की देन है। एक भी बताइए, स्वास्थ्य मंत्री एक बड़ा पद होता है, हेल्थ मिनिस्टर एक बड़ा पद, एक भी सरकारी अस्पताल शहर पश्चिमी खुलवाए?
आप बताइए, एक भी सरकारी अस्पताल खुला है? नहीं। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी खुला, मेडिकल कॉलेज है कि नहीं? है कि नहीं है? एक सेकंड, किसका? सरकारी प्राइवेट होता है कि नहीं होता है? किसका है? प्राइवेट है कि नहीं किसका है? है? ये बताइए आप। वहां किसका है? आप किसका है? जाएंगे, किसका आप है? आयुष्मान कार्ड लेके जाएंगे, 5 लाख तक का पहले इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड की बात किसका आप है? लेके जाएंगे वहां किसका इलाज नाम होगा। बताइए पहले। आयुष्मान किसका? पहले कार्ड नाम बताइए। वहां पे लेके जाएंगे, पहले नाम काम होगा। बताइए। पहले आप एडेड है, बताइए। सरकार द्वारा उसको क्या कहते हैं, पूरा सरकार- चलवाया जा रहा है। एक प्राइवेट है सरकारी- लेकिन चलवाया पहली जा रहा बात है। तो आपको जानकारी ये का बताइए, अभाव है। सुनिए, जानकारी का अभाव प्राइवेट आपको है। सरकारी कोविड अस्पताल में नहीं है। सुनिए, कोविड में प्राइवेट है, सुनिए, कोविड में जो पेशेंट वहां एडमिट था उसका फंड सरकार ने दिया। नहीं खुला सिद्धार्थनाथ सिंह जी के। तो आप पश्चिम में क्या चाहते हैं, एम्स खुल जाए? सरकारी एक सरकार, स्वास्थ्य मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के रहे, एक भी सरकारी अस्पताल खुलाई? ये एक भी बताइए। सरकारी अस्पताल भाई पूरे चाहते तो ठीक मान लो तमाम शहरों में हाँ, ठीक है, सरकारी ठीक है, अस्पताल ठीक खुलवा है, दिए, ठीक एक शहर पश्चिमी में खुलवा देते। ये बताइए, आपकी सरकार 10 साल थी, आपने कितने खुलवाए थे? आप बता दीजिए। हमने तो देश को आपको सजाया। शर्म आनी चाहिए। हमने तो पूरे देश को आपने देश सजाया। का- क्या आपने सजाया? समारा है। पूरा गोरखपुर, पूरा पूर्वांचल इन सब क्राइसिस भारत कर रहा था। को सजाया हर है। जून जुलाई अगस्त में बच्चे मरते थे, कोई दवा समारा नहीं, है। कोई इलाज नहीं था उनका। आपको आप शर्म जानकारी आनी चाहिए का आपकी अभाव। सरकार पे। जानकारी का अभाव नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बैठे बोल कैसे रहे हैं? सरकार इस विनोद। देश को सजाया गया और समारा गया। ऐसा सजाया गया, ग्वादर पोर्ट ओमान के पास था, पाकिस्तान की जगह, और भारत को दे रहा था। नेहरू चाचा क्या कहे, अरे हमारे पास इतना तो है, हम क्या करेंगे लेके? दे दिया। सोशल मीडिया वो वाला पूरे- ज्ञान, सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया वाला जो ज्ञान देते हैं ना, हाँ। ये सोशल मीडिया वाला ज्ञान ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर नहीं चल रही होती तो 1 लाख रुपए जो आप प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी बनने से से कब देंगे, वो तक भी दे देंगे दीजिए। आप? आप प्रधानमंत्री 30 लाख प्रत्याशी सरकारी हैं। नौकरियां देंगे। बेरोजगारी का आलम इस देश में इतना है, वो आप भी जानते हैं। और कहिए या ना 9 कहिए, लाख रुपए, 9 लाख सरकारी नौकरियां। सत्येंद्र सिंह राज्य मंत्री केंद्र सरकार, उन्होंने संसद में आंकड़ा दिया, 9 लाख सरकारी नौकरियां 14-24 के बीच दिया सरकार ने। आरो ले गए, आरो ले गए, सुनिए तो ठीक है। आरो ले गए, हाँ। यूपीपी ले गए, हाँ। है ना, तमाम छोटे जो उससे पहले क्या था? सब ले गए, उससे सब पहले ले क्या गए। था? और उससे पहले क्या था? यही 6,000 वैकेंसी निकलती थी, 5 नेताओं एक जाति विशेष के आदमी को दी जाती थी। भारतीय उससे जनता पहले क्या था? पार्टी के नेताओं वो ने बताइए आप। पार्टी के नाम पे ठेका ले लिया, ठेका ले लिया। सुनिए, कांग्रेस के लिए एक है गोपाल शेखावत, जो अब भी राजस्थान के पहले आप शहर की बात करिए, आप अपने इलाहाबाद की। पेपर लीक में इसी इलाहाबाद में ये छात्र राजनीति का गढ़ है, युवाओं का गढ़ है। लाख रुपए कैश पकड़ा गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। छात्र राजनीति का गढ़ है, ये छात्र, ये शहर का गढ़, ये युवाओं का गढ़ है, ये युवाओं का शहर है। बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है। आईएएस की फैक्ट्री भी यही है। और सुनिए, स्टार्टअप की फैक्ट्री भी यही है। अलग पांडे कालिंदीपुरम में रहता था, 8,000 करोड़ की कंपनी है फिजिक्स वाला, नाम सुने? नहीं सुने होंगे, आप नहीं जानते होंगे शायद। आप कालिंदीपुरम का रहने वाला था। स्टार्टअप की फैक्ट्री भी यही इलाहाबाद बन रहा है। आपको पश्चिम में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो पश्चिम बात करिए। शहर पश्चिमी की और आप गांव गली की एक सेकंड, आप गांव गली की बहुत बात करते हैं। भगवतपुर जाके देखिए, भगवतपुर पूरा ब्लॉक बन चुका है। भगवतपुर ब्लॉक का ऑफिस भगवतपुर के अंदर है। अरे अस्पताल बताइए ना, अस्पताल कहाँ? आप तब आवाज नहीं उठाते थे जब यहीं के रहने वाले मार काट करके लोगों की कई बीघा बेरोजगारी, महंगाई की बात करिए, आज आप इस पर जवाब दे दीजिए। महंगाई कहाँ है, मैं बता तो रहा हूँ। एक मिनट, महंगाई कहाँ है आप बताइए ना। पहले लोग साइकिल से चलते थे, अब गाड़ी ले लिए। पहले लोग जो है कीपैड फोन रखते थे, अब उनको 1 लाख वाला फोन चाहिए। पहले लोग नॉन ब्रांडेड कपड़ा पहनते थे, अब ब्रांडेड कपड़ा पहनने लगे। महंगाई कहाँ है भैया? महंगाई चिल्ला रहे हैं। इतने बड़े जनवृद्धि वाला देश है हमारा जो है भारत, और छोटा सा देश है पाकिस्तान। वहां पे भुखमरी आई, बांग्लादेश में आई, और जो है श्रीलंका में आई, यहाँ आई। कोई कटोरा लेके भीख मांगा है हमको? आप बताइए। युवाओं महंगाई कर रहे युवाओं हैं। के साथ इतनी बड़ी ठगी हुई है, कहाँ ये ठगी युवा हुई ही है? जानता है। युवाओं के साथ इतना बड़ा छल हुआ है, ये युवा ही जानता है। युवा का दर्द ही जानता है। युवा का अगर दर्द। आपके घर में कोई तैयारी वगैरह कंपटीशन, इससे पहले तो सब कलेक्टर बने फिरते थे। अगर आपके तैयारी वगैरह कर रहे हैं, इससे पहले हमारे दादा थे कलेक्टर थे, वो हमारे आईएएस थे, चच्चा थे, समझ रहे हैं। इससे पहले साहब ये जितने भाई लोग हमारे पहले बैठे हैं, युवाओं की बात करिए। युवाओं के भाई साथ युवा- ठगी छल युवा- किया है कि हम ये युवा- इतने सरकारी भर्तियां देंगे, हम इतने करोड़ सरकारी भर्तियां देंगे। सब जुमला निकला, कोई सब जुमला निकला। सारी बातें एक बार में आप एक मुद्दे पे आइए, एक मुद्दे का एक मुद्दे बहस करिए, पूरी बात बताएंगे। बताइए किस साल कितनी महंगाई, आपको पता है? लोग बताइए किस साल कितनी थी? आप नहीं बात महंगा करिएगा। पहले जाके देश की जनता अरे से, हम देश की जनता ने आप यहाँ पहले इसी शहर में, इसी शहर सरकार 2014 में कितनी महंगाई बात करिए, बाकी बात 2000 छोड़िए। हमारी सरकार ये ने बताइए, जो आप अनाज बांट रहे हैं, महंगाई दी है बताइए। जो आप अनाज बांट रहे हैं, 17 की दी है बताइए। ये नियम कांग्रेस सरकार ने लाया था। 14 के आप महंगाई का ठीक है। बताइए, तब बोलिए। इस- महंगाई रोजगार पे बात होगी, पहले महंगाई पे बात करिए। पहले आप महंगाई पे बताइए, 14 पे महंगाई कितनी थी? इतनी 14 पे महंगाई पूरे कितनी थी ये बताइए।
पहले 14 की महंगाई बताइए पहले आप। महंगाई पहले समझ लीजिए हाँ, ना, हाँ। एक एक करके बोलेंगे तभी तो हो हाँ, पाएगा। ठीक है, महंगाई का इतना बड़ा आलम है, पूरा शहर नहीं पूरा देश इसका ग्रसित है। ये आप नहीं, हम न्यूज चैनल सारे कह रहे हैं और ये आम जनता कह रही है। अच्छा ठीक है। और बेरोजगारी, आप जनता इस ज्यादा आपकी बेरोजगारी पार्टी के कह दौर रही है। में वही पार्टी, सुनिए एक चीज आपको और बता दे, चुनाव हो जाने दीजिए, नेशनल हेराल्ड केस याद है ना, उसमें आपके जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भूतपूर्व के राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं सोनिया गांधी के साथ, नोट कर लीजिए, ज्यादा नहीं 6 महीने के अंदर जाएंगे। अब आपको नेशनल हेराल्ड केस भी नहीं पता होगा, यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ लिया व्हाट्सएप का, आगे पीछे का तो पता नहीं है, नेशनल हेराल्ड केस पढ़ लीजिएगा जाके घर, जान जाएंगे क्या केस है और किसने किया है वो भी पढ़ लीजिएगा। एक झटके में गरीबी हटाने की बात करते हैं। एक सेकंड, हाँ रोजगार, हाँ लाइए ये राहुल गांधी जी एक झटके में जो है गरीबी हटाने की बात, वो ये एक बताइए, झटके में सुनिए। नहीं, गरीब को हटाने की बात करते हैं। एक वही बताता जैसे हूं। जैसे मोदी जी ने अंबानी अडानी को सब बेच डाला, ये सब बेच डाला, ठीक, गुजरातियों सुनिए। को पूरा कब्जा करवा दिया, बेचना इसको कहते हैं जब बेच हमारी डाला। कोई चीजें विदेश में हो, बेच दिया है, अंबानी अडानी को सब कुछ दे डाला। हाँ? सरकारी एक भी सरकारी विभाग नहीं ये चला। बताइए, ये 23 सरकारी एजेंसियों को, मैंने अभी फिर बोल रहा हूँ, 23 सरकारी एजेंसियों को बेच डाला। बेचा नहीं है, बेच डाला। हमारे देश के नागरिक के पास, अरे अंबानी अडानी नागरिक क्या बात कर रहे हैं आप? जो लोग उसको कैप्चर करके खरीदते हैं, वो उस हिसाब से अपनी वैकेंसी और रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं। 600 टन सोना हमारा जो भारत का वो विदेश में रखा हुआ है। आज की न्यूज पढ़िए आप, 100 टन वापिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी पूर्व प्रधानमंत्री का आपको उससे कोई जानकारी नहीं होगी भाई साहब, थोड़ा सा आंकड़े पढ़ के आया इनको करिए। बहुत जानकारी है आंकड़ा कि राहुल गांधी आंकड़ा ये जनता के पास है। ठीक है, जनता के पास है, जनता के पास है। धर्म के नाम मेरे पे जो एक सवाल का राजनीति जवाब चल रही है, देंगे। धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। मेरे एक सवाल का आप जवाब देंगे, रुक जाइए एक सेकंड सुनिए। आपकी 400 पार हो जाए। मेरे एक सवाल के जवाब देंगे 400 पार हो जाए। ठीक सुनिए, हमको एक बोलिए। हमको एक चीज आप बताइए, जिस इंसान को, पहली बात तो हमको भारत के नागरिक लगते नहीं है राहुल गांधी जी, हाँ। अगर वो राहुल विंची है, पहला नाम से ही अगर वो सीखिए। होते तो उनको पता होता कि आटा लीटर में नहीं बिकता है, आटा किलो में बिकता है। हम लीटर में बेचेंगे तो क्या रुक जाएगा? आप राहुल गांधी, आप आटा पिलाओ, मैं आटा पिलाऊं, मैं आटा पिलाऊं। देखिए, शुभम भाई रुकिए एक मिनट, रुकिए, हम आटा पिलाएं। सुनिए 14 में सुनिए एक ऐसा नेता है जिन्होंने आज युवाओं का दिल जीता, वो युवाओं की प्रेरणा है। आप ऐसे नॉन सीरियस इंसान को प्रधानमंत्री चुनने का जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हम उनको प्रधानमंत्री देखना के सपना देखे हैं। तो एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ सोना नहीं। आप मेरे एक सवाल का आप जवाब देंगे, एक सवाल बस, रुक जाइए। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हूँ। तो मत आप दीजिए, अपनी बात कहिए, मत दीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हम हूँ। बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा साल में 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है, कहा ना, मानते, कहा हर महीने 8500 रुपए आया, कितने करोड़, एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए, पहले जो 8500 करोड़, सुनिए, पहले सुनिए, टोटल 8500 रुपए हुआ। दिया मोदी जी ने दिया नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया? 8500 महीना कहा, 8500 दिया कि नहीं? जुमला दिया कि नहीं? इतनी सरकारी नौकरियां देंगे। 9 लाख दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, जोड़ के देखिए। पूरे हिंदुस्तान में कितनी आबादी 9 लाख दिया कि नहीं दिया? हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? प्राइवेट सेक्टर में कितनी दिया? प्राइवेट सेक्टर छोड़े, सरकारी नौकरी की बात 9 लाख करिए। फिर आप अलग सब प्राइवेट सेक्टर पे क्यों जा रहे हैं? भाई साहब आप पहले ये बताइए, पहले आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। यहाँ पे 1 लाख महीना, 1 लाख साल देने के बाद किया, 1 महीने में 8500 होता है, 32 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है, 32 करोड़ को 1 लाख से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 32 ट्रिलियन हुआ। कितनी बार आप 32 ट्रिलियन कहाँ लाएंगे, ये बताइए। कुछ नहीं, इलाहाबाद के युवाओं की तादाद बताइए। आप इलाहाबाद में युवा कितनी तैयारी करता है बताइए। इलाहाबाद में जाइए, पहले आप सलोरी पहले जाकर रात में बैठा करिए। मेरा सलोरी में घर है, मेरा घर है। उनका दर्द सुनिए, अगर घर है तो उनका दर्द सुनिए। अल्लाहपुर में जाके दर्द सुनिए, बघाड़ा में जाके दर्द सुनिए, कटरा में जाके दर्द सुनिए, कन्नलगंज में जाके दर्द सुनिए। जितना मेरी जानकारी में है, 9 लाख आपने कह दिया ना कि 9 लाख मेरी जानकारी में है। सुनिए, मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 लाख सरकारी भर्तियां दी। हाँ। कितना 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 बड़ा युवा है, कितना ये बताइए, कितना युवा है? 4 से 14 7.5 लिख दिया, मतलब 4 से 14 7.5 वो कहां गया? आप सुनिए, 4 से 14 में 4.5 लाख दिया, 7.5 लाख वैकेंसी दिया, हमने 9 लाख दिया, 1.5 लाख ज्यादा, वो कहां जाएगा? 30 लाख सरकारी भर्तियां देंगे।
और हर घर की जरूरतमंद महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। कैसे देंगे? गठबंधन की सरकार है, सब मिलेगा। एक सेकंड। जैसे आप जैसे जुमलाबाजी नहीं चलेगी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भाई सरकार साहब, ये अपनी जुमले की बात को सरकार नहीं है। गोल मोल जलेबी मत बनाइए। ये कोई एक मुद्दा 9 लाख सरकारी भर्तियां दी, आपने इतना बेकार आंकड़ा बता दिया। 9 लाख सरकारी नौकरी दिया, बस मतलब कि शर्म की बात है। तो आपकी सरकार साढ़े 7 पार्टियां, डूब मरे। आपकी शर्म की सरकार बात, साढ़े 7 इससे बड़ी पार्टियां। शर्म की बात मैं तो कैमरा में कह रहा हूं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी को डाला भी, एक भारतीय को जनता डाला पार्टी के भाई बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने 9 लाख सरकारी भर्तियां भाई साहब, दी है मनमोहन सिंह और साढ़े देश 7 की लाख दिया, देश की साढ़े युवा- 7 लाख दिया। देश की युवाओं की कितनी बड़ी तादाद है वो हमको बताना नहीं है, वो ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। तो 9 लाख मतलब 9 लाख में पेड, युवाओं के नाम पे पेड। अच्छा, ये बताइए नौकरी मिल रही है, ये बताइए, सुनिए कि हर घर में नौकरी हो तो ये इम्पॉसिबल है। ये बताइए, पहले ये आपकी बताइए, सरकार एक नौकरी कहाँ मिलेगी? आपकी सरकार राजस्थान छत्तीसगढ़ में थी, कितनी नौकरियां दे दिया, अरे कितने भैया, किसान वहां पे आप नौकरी मर निकालते गए, हैं तो ये लीक करवा कितनी देते हैं। नौकरियां, कितने 9 मर लाख गए। सरकारी भर्तियां देके आपने एहसान कर दिया युवाओं के ऊपर। भाई, युवाओं के साथ छल किया भारतीय जनता आपने पार्टी जो किसानों के साथ युवाओं किया, के साथ ठगी की, आपने जो किसानों के साथ किया वो क्या था? नफरत फैलाकर पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। बर्बाद तो ऐसा किया। और परसों 4 जून को मोदी जी की तैयारी, मोदी जी 4 जून को मिल लीजिएगा तेरा मंडी पे, 4 4 जून को मिल लीजिएगा, मोदी जी की आपको भी 2 विदाई- माला पहना देंगे। मोदी जी की विदाई तय है, मोदी जी की विदाई नहीं तय है। 400 तली पर। आपके सुनिए। गठबंधन एक साथी या तो सवाल गया, अरे सुनिए निश्चित भाई। नहीं, एक साथी या अरे तो सवाल सुनिए। गया, अरविंद सुनिए, केजरीवाल अरे 6 महीने में, राहुल गांधी भी, सुनिए, सॉरी, सुनिए। राहुल विंची 6 महीने में जेल अरे जाएंगे, सुनिए। नोट कर लीजिए 6 महीने में सुनिए भाई। राहुल विंची जेल जाएंगे, सोनिया गांधी के साथ। हिंदुस्तान सारे धर्मों का देश है, ये हाँ। मिक्सिंग कल्चर, यहाँ हिंदू भी हाँ। रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। तो आपकी पार्टी ने क्या किया? क्या? दलितों को तोड़ा, दो लाइन में आपको दलितों को तोड़ा, साई दो जातियों को लाइन। तोड़ा, और क्या किया आपकी सरकार ने? किसको हमें मुस्लिम वोट तोड़ा मिलता है, है? भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता है, क्या मुस्लिम महिलाएं बताइए? वोट देती है। अच्छा, आपको क्या मिलता है अभी बताइए? 2 लाइन मेरी सुन लीजिए। 3 तलाक से आपको तकलीफ है? क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, और कहीं मंदिर बना बैठे, टूटे हुए देश कहीं को मस्जिद जोड़ने बना आए थे, बैठे, टूटे हुए देश को जोड़ने आए थे, भारत को अखंड भारत बना रहे हैं। जो कभी मंदिर पर जा बैठे और जो कभी मस्जिद पर जा बैठे, टूटे हुए देश को अखंड भारत बना रहे हैं। इतना नफरत भर दिया है ये भारतीय जनता पार्टी ने। ये नफरत का जब बम फूटेगा ना, तो इसके शिकार भारतीय जनता पार्टी, इसके शिकार मोदी जी खुद हो जाएंगे। नफरत के दौर पे प्यार बांटने निकले तो थे, नफरत के दौर पे प्यार बांटने निकले तो थे, किए थे भारत जोड़ो यात्रा, कितना सीटें बड़ा नहीं प्यार पाई, बांटा? 100 सीट नहीं पाएगी कांग्रेस कितना प्यार पार्टी, बांटा? 100 सीट कांग्रेस पार्टी नहीं पाएगी। नोट कर लीजिए मेरी हम बात। नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही कुमार है, जैसे हिंदुस्तान कह रहा है कि कितना- देशद्रोही को टिकट देंगे और आप कहेंगे तभी वहां से मनोज तिवारी की विदाई तय है। क्यों विदाई इतना तय घबरा है, रहे हैं? कन्हैया कुमार की तय है। क्यों इतना घबरा रहे हैं भैया? मुझे तो ये लगता है ये व्यक्ति, महान व्यक्ति यहाँ बैठने लायक नहीं है। जब ये आके अपनी बात करें, इनको ये नहीं पता 14 में कितनी महंगाई थी, 17 में 9 कितनी लाख महंगाई थी। सरकारी भर्तियां दी हो, कहते हैं प्राइवेट नौकरियां दी है। भर्तियां नहीं, नियुक्ति दिया, 9 लाख नियुक्ति दिया, 9 लाख नियुक्ति दिया। मोदी जी का टारगेट ही है प्राइवेट। और सुनिए, आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, पश्चिमी विधानसभा राजरूपपुर अलग पांडे 8,000 करोड़ संपत्ति है, 5,500 लोग उस आदमी कंपनी काम कर रहे हैं। प्राइवेटीकरण ही टारगेट है ना मोदी जी का। पहले भैया का आप जवाब दीजिए, प्राइवेटीकरण जो किया जा रहा है वो किस मंशा के साथ किया जा रहा है, और अब थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हुए आराम से बिल्कुल किया जाए। इस आधार पे किया जाना है। पहले एक व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में 7वां वेतन चाहिए, 9वां वेतन चाहिए, 8वां वेतन चाहिए, 1-1 लाख रुपए जो उनकी सैलरी होती थी। सुबह दुकान पता चला प्राइमरी के टीचर है 70,000 पा रहे हैं, काम कुछ नहीं है, आज भी लग जा रही है 70 में 5। आप ये बताइए, लग जा रही है आप 14 को आधार के देखते हुए कि जो प्राइवेट किया जाए, अब जो है वो जो 1 लाख, लेकिन मान लीजिए 100 टीचर है, 100 का 100 थोड़ी ऐसे करते होंगे। हाँ, 100 चलिए हमारे 40% करते हाँ, होंगे, ठीक है। पर 60% पढ़ा रहे थे। तो हमने दिया तो शिक्षक भर्ती दिया तो 1.5 लाख से ज्यादा सुनिए, सब लीक कर अंदर ही अंदर क्या भाई आपने लीक अंदर ही अंदर लीक करने वाले आपकी पार्टी के लोग हैं, पेपर लीक करने वाले आपकी पार्टी के लोग हैं। वहीं से प्रेस पे फोन चला गया, वहीं से प्रेस पे फोन, हमें सौदा तय हो गया वहीं पर। पेपर लीक, पेपर लीक, इलाहाबाद पेपर लीक का आरोपी आप जलवा खाना। मीडिया वाला प्रूफ देखना है। आई विल नॉट वॉच योर सोशल मीडिया प्रूफ। ये तो मैं देखूंगा ही नहीं। सोशल मीडिया वाला प्रूफ कौन
देखता है। अगला सवाल तो आपको यही नहीं पता तो आपको क्या बताया जाए? थोड़े आपके आंकड़े कमजोर हैं, उनका थोड़ा मजबूत कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मजबूत कहाँ से होगी? अखिलेश यादव गठबंधन की उन्होंने कहा कांग्रेस वोट मत देना, झूठों की पार्टी है, हमारे साथ धोखा करी है। थूक के चाटना इनके पार्टी का काम है, बार बार थूक के चाट लेते हैं। 14 की बात करिए, बेरोजगारी की बात 17 में 2 लड़के आए थे, 9 लाख लड़के आए थे, डूब गए। बता रहे हैं। 19 से बुआ डूब गए, 22 से फिर 2 लड़के आए थे, बुढ़ापे में डूब जाएंगे। बत्ती देके बेरोजगारों मतलब युवाओं को एहसान बता रहे हैं। 4.5 लाख सरकारी ये मोदी सरकार एहसान बता रही है। आपने कौन सा एहसान बता दिया? हम लोगों ने देश को ही संवारा है भाई, कहाँ संवारा है? सजाया है। कितने का काम कितने किया है? सरकारी विभाग खोले हैं, कितने रेलवे खोला, एजी ऑफिस खोला, शिक्षा विभाग रेलवे को कोई घोटाला कर दिया, रेल घोटाला कर दिया, 2G घोटाला कर दिया, बहुत घोटाला किया, कितने घोटाला किया? सुनिए, भाई साहब याद रखिए, आपकी पूरी पार्टी जमानत पे चल रही है, याद रखिए। करने वाला देश था हमारा भारत। टुकड़े टुकड़े में आपके देश को तोड़ा, पाकिस्तान बनवाया था गांधी जी ने। चलिए, जैसे अभी आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी वो धार्मिक समीकरणों पर चुनाव लड़ती है, तो जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारा गठबंधन आता है तो हम धार्मिक तौर पर आरक्षण देंगे, तो कहीं ना कहीं वो कहीं गद्दारी नहीं हो जाएगी देश के वासियों के साथ? धार्मिक तौर पे नहीं, उन्होंने कहा माइनॉरिटी धार्मिक तौर पे आप कह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, आपको शर्म आई चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किसने किया है? हाँ बताइए, आपने किया, आपकी पार्टी ने किया, आपकी पार्टी ने किया। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण आपने मुस्लिम को दिया कि नहीं दिया? बाबा साहब के लोगों का बाबा साहब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान या उनका बाबा साहब का अपमान किया, सरदार पटेल का अपमान किया, पहले भी किया था, अभी भी करती आ रही है और उसका टारगेट है। सरदार पटेल जी का आप तक आपने सम्मान किया, आपकी सरकार में मंत्री थे, ऐसा किया। उसके बाद देखिए गुजरात में उनका सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने बनाया, उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने बनवाया, गांधी का क्यों नहीं? सरदार पटेल का पूछते सम्मान आप कौन? आपके कहने से नहीं होता है कि कांग्रेस सम्मान किया, ना मेरे कहने से होगा। जो कांग्रेस कहने से नहीं होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, पूर्वजों के जमाने से सम्मान किया जाए। आपके पूर्वजों ने आपने स्टैच्यू बना लिया तो आप अपना वो ले लेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ऐसे नहीं, जैसे आप चाहते हैं वैसे भी नहीं चलता। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि अगर गठबंधन आता है तो हम माइनॉरिटीज को 20 आरक्षण देंगे, और माइनॉरिटीज को आरक्षण देने की बात कहीं भी संविधान में नहीं की गई है, उन्होंने अपने हिसाब से तिरस्कार किया। आपकी पार्टी अपनी आपकी बात मैं थोड़ा सही करना चाहूंगा, बस मैं अपनी बात बोलूं, उसके बाद फिर आप बोलिए। आपकी पार्टी अपने हिसाब से तिरस्कार करती है। अगर हम 400 पार आ गए, अभी कई नेताओं ने बोला है अगर हम 400 पार आ गए तो बहुत बड़े बड़े फिर बदलाव करेंगे, संविधान खा जाएंगे। वो तो खा गए आप, वो तो आपने लोगों ने खा लिया। संविधान खाया, देश का धन खाया, देश की कंपनियां खाया, देश के विदेशों का धन खाया, सब कुछ आपने खाया, सब खा गए। इलेक्शन कमीशन तक, अगर आप सब खा गए, इलेक्शन कमीशन तक खा गए, तो आप यहाँ बैठे लायक ना हो। इलेक्शन कमीशन तक खा गए, ईडी को खा गए, सीबीआई को खा गए, अपना घर का वो चपरासी बना लिया, जब फोन किया आ गए। अभी पकड़े गए, घोटाले करने वाले पकड़े जा रहे हैं, बारी बारी से जेल जा अभी रहे हैं। भारतीय जनता, अभी 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी का स्कैम निकलेगा। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आपके पड़ोसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, इनका बड़ा जो स्कैम निकलेगा, इनका जो स्कैम निकलेगा ना, स्कैम निकलेगा तो हम भी जाके देखा विकास नहीं हुआ। गौ कसी के बाहर पैसा खाने वाले से ना भाई साहब जाके सामने देखिए, बोलिए सामने देखिए, सबूत आप दिखाइए, सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए। जो कसी का पैसा खाने वाले आपके कांग्रेस के नेता भूमाफिया, इतना बड़ा भूमाफिया ये कर रहे हैं। सारे डिग्री कॉलेज कहाँ से बन रहे हैं? आपके धमकी दे कब्जा की जा रही है प्रयागराज के नेता, जनता का किसानों की जमीन। अच्छा ये बताइए भूमाफियागिरी कौशल में चल रही है कि नहीं? यहाँ के बारे में विनोद सोनकर, धर्म के नाम पे किसी भी जाति और धर्म के नाम पे लोगों को गाली नहीं देना। प्रमोद तिवारी बात करिए, पूरा प्रतापगढ़ देख के आइए, पोलिंग बूथ के बीच में फोन करके धमकी दे रहे थे, प्रमोद तिवारी धमकी दे रहे थे कि कांग्रेस से वोट दिलवाओ। क्यों नहीं बता रहे आप? प्रमोद तिवारी बात करिए, प्रमोद तिवारी बात करिए, सुनकर ने क्या कहा? प्रमोद तिवारी बात करिए, क्या कहा बताइए, आप बताइए, आपने देखा कि आप बता रहे हैं, हम आपने देखा है कि नहीं देखा? मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। नहीं है। विनोद सोनकर ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को जो गलत बातें कही हैं, हमारे जो देखिए वो आपकी पार्टी द्वारा चलाया गया फेक वीडियो, आप भी जानते हैं, आपकी पार्टी द्वारा चलाया गया फेक वीडियो।
आपके पार्टी द्वारा चलाया फेक वीडियो है। ठीक है, पानी पानी हो जाएगा ना, 2 दिन की बात है। पानी तो पी रहे हैं। भाई को मारने पड़े आपके पानी पिलाइए। निश्चिंत रहिए, तो भूख रहिए, इनके पार्टी के एक आदमी को सफाया हो गया, दिल्ली सभी दिल्ली की सफाया हो जनता गया, पानी जो के तरफ आदमी रही है, अपना घर नहीं उनके बता पा रहा है, मंत्री सुनिए पहले। जेल बैठ के पहले आवाज सुनिए सुन रहे हैं। भाई, सुन रही है भाई, इनके राहुल विंची पहले सुनिए। 6 महीने वो भी जो अपना जेल घर बैठ नहीं के बसा पा रहा है वो प्रदेश को क्या बसाएगा? घर बसा पा रहे हैं अपना? कौन? घर बसा पा रहे हैं? कौन? मौर्य जी घर बसा पा रहे हैं? कैसे बसा हुआ है, बसा हुआ है, घर बसा पाएंगे नहीं? घर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ हुआ है? है? कौशाम्बी पूरा उस आदमी ने हमारे माननीय डिप्टी सीएम ने कितने विधान पूरे सभा? यूपी में मेहनत किया, सीटें कितनी पूरे हैं? यूपी में मेहनत किया। सीटें वो आदमी सीटें अपने कितनी हैं? वो आदमी अपने चिल्लाकर हमको आराम से बोलो। वो आदमी सीटें कितनी अपने हैं? विधानसभा ये में रैली करने कितनी नहीं गया, विधानसभा? वो विधानसभा में अपने रैली क्या करने बात नहीं कर गया। रहे वो अपनी सीट नहीं बचा पाया, तो कहने का मतलब ये है ना, जो इंसान देश में घूम घूम के अब वो आप बताए अपना समीकरण बताने लगे कि पूरा देश में घूम रहे हैं। अरे भाई साहब, पूरे देश में घूम रहे हैं, यहाँ नहीं बचा पाए। भाई साहब आप वो कहते रहे हैं, आप पार्टी के पूरे योजना क्या बात कर रहे हैं आप भी? भाई साहब मतलब क्या मतलब तर्क वितर्क दीजिए, मतलब पूरे देश में कर रहे हैं, चलो सिरातू हार गए अपना। भाई साहब, मतलब अपना घर हार जाए। भाई साहब कितना बड़ा अपमान हुआ। आपकी पार्टी का एक विधायक है पूरे यूपी में, आप ये सोचिए। टाइट हो जा रहा, कपाल एक चूड़ी फेल हो गई, नाचने लगा इसे कोई आलू डाला सोना गायब हो गया, अभी 1 लाख दे रहे वो भी गायब हो जाएगा अभी 4 तारीख के बाद, और उसके बाद पता चलेगा। 4 तारीख के बाद हमको तो इतना ही लग रहा है, जिस हिसाब से चिल्ला रहे हैं हमको नहीं ये भी भाई साहब चुनावी नेता है, चुनाव बाद ये भी गायब हो जाएंगे। अब आप भी निकलेंगे 27 की चुनाव में सीधे, वो तो 4 जून को परसों तड़ी चल जाएगा। जो घर नहीं बसा पा रहे हैं वो अपना उत्तर प्रदेश को क्या एक बताएं? चीज आप छोटी सी बता दीजिए, इतनी अच्छा बड़ी ये पार्टी बताइए, है, हिंदुस्तान मतलब इतनी बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान में नफरत अकेले फैली क्यों की नहीं लड़ी? नफरत फैली की कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव को नहीं लड़ी, नफरत फैली की इतनी बड़ी पार्टी इतने बार हिंदुस्तान में नफरत प्रधानमंत्री फैली किया, की नहीं फैली? अकेले क्यों नहीं नफरत फैली की नहीं फैली? आपकी पार्टी जब आप कहते हो सबका साथ मुझे सबका ये विकास, बताइए, कहाँ सबका साथ? सिर्फ अंबानी का अंबानी का साथ और अडानी का विकास। घोड़ा दबाइए, गधा दबाएंगे तो नहीं सुनिए, अंबानी का साथ और अडानी का विकास, यही चल रहा है। तो आप क्या मोदी जी यही कर रहे हैं। आप क्या चाहते थे? अडानी अंबानी मार अंबानी का साथ अडानी का विकास। आप चाहते थे राहुल गांधी की सरकार और रॉबर्ट वाड्रा का राज, आप वो चाहते थे, बढ़िया दिल्ली हरियाणा और आपके नानी घर पैसा पहुंचे, आप तो वो चाहते थे। पैसा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है तो बताइए बताने ना। की जरूरत नहीं है। 6 महीने रुक जाइए भाई साहब, निकलेगा अभी निकलेगा, जाने तो दीजिए भाई साहब तब 6 महीने निकलेगा। रुक जाइए, कहाँ से निकलेगा? रुक जाइए, सीमित लोग हैं। जाएगा पता। झोला लेके आए तो झोला लेके जाए कौन? भाई उन्होंने क्यों कहा था? सुनिए, अच्छा लॉजिक सुनिए, अच्छा बोल लीजिए, पर लॉजिक सुन के जाइएगा, हाँ। सुन के जाइएगा, क्यों बोले थे आप? हाँ बोलिए। जो है अब गठबंधन में भी प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई होगी, पहली बात तो जीत सकते नहीं। क्या होगा? थोड़ा इसको डिबेट को, बिहार में जो है लालू यादव के लड़के बनना चाहते हैं, ठीक है, ममता बनर्जी का भतीजा बनना चाहता है, ठीक है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो छोटे से कार्यकर्ता को, उदाहरण के तौर पे अपने प्रयागराज के मेयर गणेश किशोर को देख लीजिए, यहाँ जमीनी स्तर के नेता को उन्होंने महापौर बनाने का कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू जी को जो है जंगल से उठा के आदिवासी महिला हमारे सम्मानित, उनको जो है वहाँ राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया। इससे पहले आने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनको जो है ऐसी समाज से आते हैं, तभी अपमान किए थे मुर्मू जी का। कहाँ अपमान? अरे भाई अच्छा रुकिए, वो वाली बात का जवाब देने आपके जो मोदी, अब हम बोल रहे, अरे बोल लेने दीजिए, थोड़ा बोल लेने दीजिए। राम मंदिर में नहीं जाने दिया, हम दिखाए उनको, राम मंदिर में भी जाने दिया, बढ़िया चरण इस पर। इंडियन कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में, इंडियन कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, गांधी जी ने कहा नेहरू को बना दो, नेहरू जी ने क्या किया? बर्बाद कर दिया, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिया, पाकिस्तान को दे दिया, यूएन की परमानेंट सीट इंडिया को मिल रही थी, चाइना को दिलवाया, और क्या किया? लक्षद्वीप का पूरा किया। प्रयागराज की दशा देखिए कैसे विनाश की लहर है, विनाश की लहर, विकास की लहर है, विकास की लहर। विनाश की लहर है। उसके बगल में पुल दिया गया। और सुनिए, जब आपने कहा ना मोदी, पुल दिया गया, आप नहीं बोल रहे, आप बोलने दीजिए, मतलब आप 2 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब थोड़ी
थोड़ी ना। हाँ, सुनिए, तो आपने कहा मोदी जी कहा है झोला लेके, थैला लेकर, या झोला बोले, थैला नहीं बोले थे, थैला छोटा होता है, झोला बड़ा होता है, ठीक है। तो कहे झोला लेकर आए थे और झोला लेकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी को एहसास तो है नहीं कि घर कैसे चलता है। सुन लीजिएगा, बीच में ना बोलिएगा, घर कैसे चलता है, गृहस्थी कैसे चलती है, तो उनको एहसास तो है नहीं। जब किसी माँ बाप के 2 औलादे या 4 औलादे होती हैं तो कैसे पढ़ती हैं, कैसे स्कूल भेजा जाता है, घर के खर्चे कैसे उठाए जाते हैं, और तभी एफसीआई के ऊपर इतना कर्जा कर दिया है अंबानी अडानी। सोचे अंबानी अडानी का तो विकास, जैसे अंबानी कभी बताया ना, अंबानी का कर्जा है, कितना कर्जा है, 3 सेकंड बोलने दीजिए हमको भी। देखिए ना, आपकी सरकार है, बात करिएगा, ये बात करिएगा, ये देखिए बात ये देखिए, देख लीजिए, बोलने तक नहीं देते विपक्ष को, बोलने तक नहीं देते। ना बोलिए, देख लीजिए, बोलिए, सुनने मतलब सब सुनना ही नहीं चाहते साहब। बोलिए ना, सुनिए, अरे तो आप लोग बीच में मतलब आप लोग 2 लोग हैं तो मतलब क्या, अरे तो मतलब थोड़ा सा विपक्ष की भी सुनिए। पानी पहले नहीं, पहले आपकी पानी पीने की बारी आ रही है। देखिए भाई साहब, देखिए, आपने कहा कि मोदी जी झोला लेकर आए थे, झोला लेकर, मैंने भी बताया ना, उनको युवाओं का दर्द का एहसास नहीं है। अगर उनके भी, जैसे उन्होंने अपनी पत्नी जी को छोड़ा, कहा कि मंगलसूत्र खतरे में है, मतलब सारे देश की माताओं बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है। ये कितनी बेकार बात है, ये माताओं बहनों का अपमान किया। अब मोदी जी सब, जब भाई जितना था झोला इसलिए लिए क्योंकि सारा तो अंबानी अडानी को दे दिए, झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे, तो बाद में ये जो बवाल है ये फिर जनता झेलेगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि झोला लेकर आए तो झोला लेकर चले जाएंगे, क्योंकि उनको एहसास नहीं है, फील नहीं है, रियलाइज नहीं है कि युवाओं का दर्द क्या होता है और बच्चों का दर्द क्या होता है, कैसे वो अपने घर के खर्चे चला रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे उसको अच्छा किया जाए, उनको एहसास तो है नहीं। वो मोदी जी हैं, सिर्फ मन की बात करने से कुछ नहीं होता। नहीं, देश के प्रति बात बोलने प्रधानमंत्री भाई साहब बोलने देंगे, हमारे प्रधानमंत्री आप बोलने देंगे कि नहीं देंगे? हम एक मिनट मैं बोलने कह रहा हूं, देंगे कि नहीं? फिर आप गलत बोल रहे हैं। क्यों तकलीफ नहीं? सरदार मनमोहन सिंह जैसे इंसान को बनाए, उसको पीछा खड़ा करा सुनिए, देते। सुनिए, अपने इंसानों को द्रौपदी मुर्मू को कभी द्रौपदी मुर्मू को कैसे खड़ा कराए थे, कैसे खड़ा कराए थे? ये मंगलसूत्र, पूरे देश का मंगलसूत्र खतरे पे डाल रहे हैं। राहुल गांधी भरे मैदान पे, भरी रैली पे प्रियंका गांधी को किस करते हैं? ये भारत की संस्कृति का अपमान है कि नहीं? वो इनकी संस्कृति होगी, इटली की। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता। अगर मोदी जी का मंगलसूत्र के पूरे देश का मंगलसूत्र का अपमान होता है, कहा कि नहीं कहा? शांत रहिए एक मिनट आप। नहीं, पूरे देश की संस्कृति भाई बहन के रिश्ते का अपमान कर रहे नहीं कर रहे? ये बताइए, पूरे देश के भाई बहन के संस्कृति, उनके भाई बहन के रिश्ते का अपमान किए नहीं किए? ये चीजें शोभा देती है। पहले झोला उधर भर चुका है सबका। इनके यहाँ अंबानी अडानी का झोला भरने आए, अंबानी अडानी का झोला भर दिए, इसलिए अपना पानी लेके 2 लोग याद रखिएगा। सुनिए, तो झोला भरने से नहीं होगा। क्या हुआ? देश युवाओं से सरकार में चला तो रहे आप यहाँ बैठ के, सर आपको क्या चाहिए? देश युवाओं से चलता है। इतने आप होनहार हैं, कल को आप यहाँ से विधायकी लड़ेंगे, हम तो चाहेंगे कि आपकी पार्टी आपको लड़वाए, लेकिन नहीं लड़वाएगी। वो किसी न किसी अपने पार्टी, किसी बच्चे को, पार्टी पदाधिकारी बच्चे को टिकट देगी, आपको नहीं देगी। आप ऊर्जावान है, आप लड़ सकते, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलेगा। आगे ना निकल जाए, हाँ। देगी नहीं। चलिए, आज की डिबेट बहुत ही अच्छी थी। अब 4 तारीख को हम लोग फिर से मिलेंगे सर लोगों के साथ में, और क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है इसलिए और ना अरे हमें ये बताएं, इनकी पार्टी बहुत चिल्लाती है कि देश से बहुत कर्जा चढ़ा दिया, तो हम यहाँ 2 मिनट आपसे उसके बारे में बात करना चाहेंगे। अभी बात ना करिए, अभी हम आंकड़े बताएंगे ना। अंबानी अडानी को कितना दिए, बताइए, पहले आंकड़ा बताइए। आराम दिए कि नहीं दिए? हम देश की कर्जे की बात कर रहे हैं, दिए कि नहीं दिए? हम देश की कर्जे की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट दे गए, रेलवे दे दिया, क्या नहीं दिया? सारी सरकारी फ्री में सब। कितना बड़ा लोन, सुनिए, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनका कर्जा वो तो छत्तीसगढ़, किसी के ऊपर 30,000 में किया, किसी के ऊपर 30,000 का लोन है, किसी के ऊपर 30,000 का, वो नहीं माफ। यही भाई साहब आपको नहीं पता, यही आपको नहीं पता। अरबों करोड़ों रुपए रोजगार कर्जा क्यों? इतना भारतीय जनता पार्टी माफ की, किसानों इतना कोई सरकार नहीं माफ की। किसानों का ऋण माफ किया कितना जाएगा? माफ किया? आप सरकार ने क्या किया? हमारे सरकार ने मैनिफेस्टो खराब, में, आपको हम बता दे रहे हैं, आपकी सरकार ने हमारे मैनिफेस्टो में है मध्य प्रदेश किसानों की का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों का माफ करने का तर्क दिया, कोई कर्ज नहीं माफ किया, किसानों का आत्महत्या किया। अन्ना भरोसा हो, सरकार आ रही है, देख लीजिएगा। अब आज का हम लोग एपिसोड यहीं पे खत्म करेंगे और मिलेंगे 4 दिन को फिर से एक नए डिबेट के साथ में, कि देखेंगे किसका जो एग्जिट पोल आ रहा है वो सही है या फिर सच में वो मोदी एग्जिट पोल है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए।